हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई कहानी में। देवर रोज़ मेरे कमरे में आता और मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर कहता, भाभी मैं आपको एक चीज़ पकड़वाऊँगा। आपको बतानी है कि ये चीज़ क्या है। अगर आप जीती तो आपको 1000 दूँगा। वह चीज़ बहुत नरम थी। एक दिन मैंने पट्टी हटाकर देखा तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे देवर ने तो हाथ में। मेरा नाम आशा है। मेरी उम्र सिर्फ 18 साल थी जब मेरे साथ कुछ अजीब हुआ। रात का वक्त था जब मेरे पापा ने मेरे कमरे से किसी आदमी को निकलते हुए देखा, और पापा को यही लगा कि यह मेरा चलाया हुआ चक्कर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। मैं तो मज़े से सो रही थी, मुझे तो कुछ भी पता नहीं था। वह तो हमारे घर में चोरी करने के लिए आया था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इसलिए सभी कमरों में जा रहा था। और जब वह मेरे कमरे से बाहर निकला तो पापा ने उसे देख लिया, तो वह वहाँ से भाग गया। लेकिन उसके बाद मेरी शामत आ गई। पापा ने मुझे पागलों की तरह मारा। मुझे कहा कि ये तेरा कोई आशिक था, क्योंकि अगर कोई और होता तो फिर कुछ लेकर क्यों नहीं गया। पापा ने मुझे खूब मारा और अगले ही दिन मेरी शादी का फ़ैसला कर लिया। मेरी माँ ने कहा कि क्यों बग़ैर जानकारी के बच्ची के पीछे पड़ गए हो, कभी इसकी उम्र ही क्या है। हमारे ख़ानदान में कम उम्र में शादी नहीं की जाती थी, लेकिन मेरे पापा का कहना था कि मैंने खुद अपनी आँखों से उसी आदमी को उसके कमरे से निकलते हुए देखा है। अब मैं और कुछ नहीं सोचूंगा। मैं गलत इंसान नहीं, बल्कि वह आदमी इसके कमरे में था। मेरे पापा को ये यकीन था कि मैं ही बदकिरदार हूँ। मैंने उसको घर पर बुलाया है। वह शख्स जो भी था मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए काफ़ी था। अगर मेरा उसके साथ चक्कर होता तो क्या मैं इतनी पागल थी कि उसे घर पर बुलाती। मुझे तो पता था कि मेरे पापा बाहर सोया करते थे। अगर मेरी किसी के साथ चक्कर होता तो क्या मैं इतनी बेवकूफ़ होती। मेरे पापा ने ज़्यादा सोचा नहीं, जल्दी जल्दी में जो भी रिश्ता मिला उससे उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। घर में मेरा एक पति, एक देवर, एक सास और एक छोटी सी ननद थी। वे लोग हमारे से काफ़ी गरीब और अनपढ़ जाहिल किस्म के लोग थे। उनकी जाहिलियत पहले से ही मुझ पर पहुंच गई थी, क्योंकि एक लड़की जो उनके मोहल्ले के घर के सामने रहती थी मेरी दोस्त थी। उसने कहा कि ये तो बड़े अजीब से लोग हैं, उनके घर में तो हर टाइम गाने बजाने की आवाज़ आती रहती है। किसी की मोहल्ले में शादी होती है तो तुम्हारे होने वाली सास शादी में चली जाती है और अजीब से बेहुदा कपड़े पहनकर डांस करती है। उसे किसी की परवाह नहीं होती है। बेटे को माँ की फ़िक्र नहीं है, माँ को बेटे की फ़िक्र नहीं है, और उनकी बहन ने तो सारे मोहल्ले को फंसा रखा है। तुम ऐसे गंदे लोगों में जाओगी जो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, ज़िंदगी मेरी पहले ही बर्बाद हो गई है। मेरे पापा ने जानवरों की तरह मारा। वे मेरी शादी करना चाहते हैं। घर में कोई बात नहीं हुई। मेरी माँ भी बेबस हो गई है और मेरी शादी करवा दी गई। उसका नाम जतिन था। हम लोगों ने कहा कि सादगी से शादी करनी है। वह लोग भी मान गए, क्योंकि वह भी खर्चा नहीं करना चाहते थे। इसलिए ऐसे में शादी हो गई। ख़ानदान में कोई रस्म नहीं की गई। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन थी, लेकिन मेरी शादी इस तरह हुई थी जैसे मेरी मैयत है, और यह मेरे लिए मैयत ही थी। लेकिन मेरी शादी करवा दी गई थी। जब मैं अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतज़ार कर रही थी तो वहाँ पर कुछ बहुत अजीब हुआ। मेरे पति की जगह मेरा देवर कमरे में आ गया। मैंने कहा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसने कहा, फ़िक्र ना करिए, आपकी शादी मेरे भाई के साथ हुई है। मैं तो इस कमरे में सोने के लिए आया हूँ। मैं हैरान रह गई कि इसका यहाँ पर क्या काम है। मैंने कहा कि ये कैसी बातें हैं। तो वह हंसने लगा और उसने कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर सोने के लिए क्यों आऊँगा। मुझे तो ऐसी कोई चीज़ देखने का शौक़ भी नहीं है। वैसे मैंने आपको यहाँ पर ये बताने के लिए आया था कि भाई अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, 1 घंटा देर से आएंगे। अब आपने सोना है तो सो जाओ, अगर नहीं सोना है तो मैं 1 घंटे आपके साथ बैठ जाता हूँ, हंसी मजाक कर लेंगे। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है, जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने झूठ बोला था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वे कमरे में 1 घंटे तक मेरे साथ बैठे। उसका यहाँ क्या काम था। उसने कहा, एक तो भाई हैं हमारे और भाभी देवर का रिश्ता बहुत अच्छा होता है। मैंने दिल में सोचा कि भाभी और देवर का आग और पानी का रिश्ता होता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को मैं क्या समझाऊं। मैंने कहा, मुझे नींद आ रही है, और मैंने सोने की एक्टिंग की। वह वहाँ से चला गया और मैंने सुकून की सांस ली। मैंने सोचा कि मेरी दोस्त जो कह रही थी कि उन लोगों को किसी का लिहाज नहीं था, ये बात बताने के लिए मेरी ननंद भी तो आ सकती थी। मेरा पति 1 घंटे बाद आया। मुझे नींद कहाँ आ रही थी। वे कमरे में आया, लेकिन मेरे पति का रवैया ठीक ठाक था। ठीक
से मतलब मेरा यही है कि जैसा होना चाहिए था वैसा ही था। शुक्र है कि उसने कोई ऐसी बात नहीं की, बाकी मैं उसकी बीवी थी। उसकी मुझसे मोहब्बत की शादी नहीं थी कि मेरा इस हवाले से लिहाज़ करता, और उसने लिहाज़ किया भी नहीं। मेरी ज़िंदगी की शुरुआत वैसे ही हुई थी जैसे ज़्यादातर लड़कियों की ज़िंदगी की शुरुआत होती है। घर में वाक़ई बहुत बेशर्मी थी। नमाज़ वग़ैरह तो कोई पढ़ता नहीं था और कपड़े भी बहुत अजीब तरीके से पहनते थे। मेरी ननद भी अजीब-अजीब किस्म के कपड़े पहनकर, बिना आस्तीन के कपड़े पहनकर सुबह-सुबह मोहल्ले में निकल जाती थी। कहती अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मेरे सर पर सारे घर का काम डाल दिया जाता था और मेरी सास या तो पूरा दिन बैठकर ड्रामा देखती रहती थी या फिर नॉवल पढ़ती रहती थी। एक दिन मेरा देवर मेरे पास आया और उसने कहा कि आप आंखें बंद करें, मैं आपको एक चीज़ पकड़वाऊंगा। आपको बताना है कि ये चीज़ क्या है, अगर आपने सही कहा तो मैं आपको 1000 दूंगा। मैंने कहा कि मुझे इस तरह की कोई गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है और उसे वहाँ से भगा दिया। लेकिन फिर मेरे पति ने मुझे खर्चा देने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं तुम्हें खर्चा वगैरह नहीं दे सकता, तुम्हें जो चीज़ चाहिए होगी वह घर में मिल जाएगी। खाना वगैरह घर में बनता है, टीवी सारे एक साथ बैठ कर देखते हैं, इसलिए मोबाइल रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अभी तुम्हारे सारे कपड़े हम लोगों ने नए बनवाए हैं, जब कपड़े ख़राब होंगे तो मिल जाएंगे। रही बात मौसम के कपड़ों की, माँ हर महीने 3 सूट बना देती हैं, तुम्हारे भी बना देंगी। आपको अपनी पसंद बता देना। मुझे पहले ये बात ठीक लगी, लेकिन पति का बीवी को खर्चा ना देना कोई अच्छी बात नहीं थी। ये उसका फ़र्ज़ है और उसने पहले ही इस पर से हाथ धो लिया था, जबकि यह फ़र्ज़ तो उसे सारी ज़िंदगी निभाना था। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, मुझे उसे रोकना चाहिए था, काबू में रखना चाहिए था। मैं उसकी बीवी थी, लेकिन मुझसे ये नहीं हुआ, मैं ख़ामोश हो गई। उसके बाद जब मेरा देवर दोबारा मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि 1000 रुपये कमाने का मौका क्यों छोड़ूं। मैंने कहा बताओ क्या करना है। वैसे भी उसका दिमाग बच्चों वाला था, वह ज़रूर मेरे साथ कोई बच्चों वाला गेम खेलेगा। उसने कहा मैं आपकी आँखों पर पट्टी बाँध दूंगा और आपके हाथ में एक चीज़ थमा दूंगा, आपने मुझे बताना है कि ये चीज़ क्या है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उसने मेरी आँखों पर पट्टी बाँध दी और मुझे कहा कि हाथ आगे करो। उसने कहा भाभी अगर आप बता ना पाईं तो फिर आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे। मैंने ये नहीं बताया कि मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ होगी। उसने मेरी आँखों पर पट्टी बाँधी और मेरे हाथों में चीज़ थमा दी। जब मैंने उस चीज़ को पकड़ा तो मुझे बहुत अजीब लगा। वह चीज़ काफ़ी नरम थी, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या है। वह मुझे बार-बार पूछ रहा था कि बताओ, बताओ क्या है। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं हार गई। मैंने अपनी आँखों से पट्टी हटाई, वहाँ कुछ नहीं था। मैंने कहा क्या था? उसने कहा मैं आपको ये नहीं बता सकता, लेकिन अब आप शर्त हार गई हैं, इसलिए आपको मुझे 1000 देने होंगे। मैंने कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। उसने कहा चलिए कोई बात नहीं, जब आपके पास पैसे होंगे आप मुझे बता दीजिएगा। मैंने कहा हाँ ठीक है। मुझे अफ़सोस हुआ कि मैं अभी समझ नहीं पाई कि क्या चीज़ है। एक दिन मेरा देवर फिर से मेरे पास आ गया और कहने लगा अगर आज आप जीत गई तो आपको पैसे नहीं देने होंगे, और आप अगर हार गई तो आपको 1000 देने होंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। उसने फिर मेरी आँखों पर पट्टी बाँधी और फिर से मेरे हाथ में वह चीज़ दे दी। वह चीज़ थोड़ी गीली थी। मैंने काफ़ी देर लगा दी, लेकिन मुझे फिर भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने कहा कि मैं हार गई। उसने कहा आज आप फिर से हार गई हैं, जो पैसे हैं वह आपको मुझे देने हैं। मैंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसने कहा भाई आपको पैसे नहीं देते? मैंने कहा हाँ, तुम्हारे भाई मुझे पैसे नहीं देते। उसने कहा कोई बात नहीं, लेकिन अब आपके मेरे पास 1000 हो गए हैं। मैंने सोच लिया कि मैं उसके साथ नहीं खेलूँगी, और अगर मेरे पास पैसे हुए तो उसके पैसे दे दूँगी, लेकिन अभी तो मेरे पास 1000 क्या 1 रुपया भी नहीं था। लेकिन मुझे गुस्सा बहुत आता था कि मैं 2 दफ़ा कोशिश करने के बावजूद भी बता ना सकी। अगर मैं जीत जाती तो मेरे पास 1000 होते, मैं अपनी कोई चीज़ ले सकती थी। मैं अपने घर जाती तो खाली हाथ जाती। मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं चाहती थी कि जब अपने घर जाऊँ तो कोई चीज़ लेकर जाऊँ। मेरे भाई काफ़ी छोटे थे, अभी तक स्कूल में पढ़ते थे। उनके दिल में तो बात आती होगी कि हमारी दीदी घर आती हैं और हमारे लिए कोई चीज़ नहीं लाती। पापा तो मुझे देखते भी नहीं थे। माँ कहती थी मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, लेकिन ये आदमी ऐसे ही होते हैं। तुम कभी किसी आदमी का भरोसा ना करना, क्योंकि यह भी तो हम औरतों का भरोसा नहीं करते। मैंने कहा अपने पति पर भी नहीं? तो मेरी माँ ने कहा हाँ, अपने पति पर भी नहीं करना, क्योंकि वह भी एक आदमी है। औरत अगर आदमी की बात पर भरोसा करती है तो वह पागल होती है। अगर वह उसकी मोहब्बत पर इतराती है तो वह बहुत बड़ी बेवकूफ़ होती है, और अगर उसकी मोहब्बत पर गुरूर करती है तो फिर वह बर्बादी की तरफ जा रही होती है। 2-4 दिन इस तरह गुजर गए। एक दिन मैंने देवर से उसकी बहन के सामने कहा जो गेम तुम मेरे साथ खेलते हो वह अपनी बहन के साथ खेलो, उसके साथ भी शर्त लगाओ, हो सकता है वह पहचान ले। मेरी ननद कहने लगी कौन सी शर्त की बात कर रही हो, मैं भी
भी खेलूँगी। मैंने उससे कहा कि अगर तुम जीत गए तो 1000 मिलेंगे। उसने कहा मैं ज़रूर खेलूँगी, उससे 1000 निकलवाने का अच्छा मौका है, उसे वैसे भी बहुत सारे पैसे देने हैं। देवर ने कहा नहीं, ये गेम मैं इसके साथ नहीं खेल सकता हूँ। मैंने कहा क्यों, इसके साथ क्यों नहीं लगा सकते जब मेरे साथ लगा सकते हो, ये तुम्हारी बहन है। तो देवर ने कहा नहीं भाभी, अब आपके साथ भी नहीं खेलूँगा, और फिर वहाँ से चला गया। मेरी ननंद कहने लगी भाभी वे मेरा भाई है, बचपन में खुले गड्ढे में गिर गया था और उसके सर पर चोट लगी थी, बस ये पागल है, आप इसकी कोई भी बात किसी को नहीं बताइएगा और उसकी किसी बात को दिल पर मत लीजिएगा। उसकी उल्टी सीधी हरकतें भाई को नहीं बताइएगा, नहीं तो वो उसे पागलों की तरह मारेंगे। वे पहले भी उसको ऐसे मारते थे जब ये कोई हरकत करता था। मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है कि उसका भाई गड्ढे में गिर गया था, क्योंकि बहन भाई में ये सब कुछ बहुत होता है। वे एक दूसरे से इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं भी कभी कभी मजाक में अपने भाई को कहती थी कि तुम्हें हमने गोद लिया था, तुम मेरे भाई नहीं हो, इसलिए मैंने अपनी ननंद की बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन मुझे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी और मैंने अपने देवर से कहा कि मुझे आपके साथ फिर से शर्त लगानी है। उसने कहा ठीक है, इस दफ़ा आप जीत गई तो आपको 2500 दूंगा। मैं बहुत खुश हो गई और मैंने सोच लिया कि इस दफ़ा मैं जीत जाऊंगी, लेकिन मैं पहचान नहीं पाई और मेरे दिमाग में ख़्याल आया कि जब इंसान सही तरीके से कोई खेल खेलना चाहे लेकिन जीत ना सके तो फिर वह चीटिंग करता है। मैं भी चीटिंग करना चाहती थी। मैंने उससे कहा मैं कल तुम्हारे साथ आखिरी दफ़ा ये शर्त लगाऊंगी, अगर मैं जीती तो तुम्हें मुझे पूरे 3500 देने होंगे और अगर मैं हार गई तो मैं तुम्हें 1000 दूंगी। मेरा देवर इस बात पर बहुत खुश हो गया। उसने कहा लगता है भाई ने आपको खर्चा दे दिया है। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे भाई ने मुझे खर्चा देना शुरू कर दिया है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। और फिर शर्त तो ऐसी होती है, शर्त में थोड़ी ना देखा जाता है कि पैसे कितने लग रहे हैं। मैं कल तुम्हारे साथ ये खेल ज़रूर खेलूँगी। देवर भी खुश हो गया और उसने कहा ठीक है, कल तो बहुत मज़ा आएगा, अगर आप हार गई तो पूरे 1000 देने होंगे। पहले भी आप कई दफ़ा हार चुकी हैं लेकिन मैंने आपसे पैसे नहीं लिए। मैंने कहा तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें वे पूरे पैसे दे दूँगी, पर तुम भी पैसे तैयार रखना। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे कि मेरा पति वहाँ पर आ गया, मेरा पति घर पर आ जाता था तो मुझे कोई इशारा नहीं करता था, लेकिन इसका मतलब ये होता था कि कमरे में जाना है। मैं चली जाती थी, मेरा पति मुझे काम बता देता कि चाय बना दो, कपड़े निकाल दो। उस दिन उसने कहा तुम किससे बातें कर रही थी, पता है ये पागल है। मैंने कहा क्या मतलब है, आपकी बहन भी कहती है कि ये पागल है, आप भी कहते हैं कि ये पागल है, मुझे ये पागल नहीं लगता। तो मेरे पति ने मुझसे कहा ये पागल है, इसका दिमाग ख़राब है, इससे दूर रहा करो। ये बात करते करते अचानक उल्टी सीधी बातें करने लगता है। मैं दिल में सोचने लगी ये तो आपके सारे ख़ानदान की बीमारी है। आपकी माँ भी अचानक बैठे बैठे बातें करते करते मुझसे ऐसे सवाल करने लगती हैं जो एक सास कभी अपने बहू से नहीं करती। और अपनी बहन के बारे में उनको पता नहीं था, उसके सारे मोहल्ले के साथ ताल्लुक़ रखा था। उनके बारे में मुझे भी किसी को पता नहीं था कि शादी से पहले पता नहीं क्या करते रहे हैं। मैंने उनको कह दिया ठीक है और उसको शर्त वाली बात नहीं बताई। मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत थी, मेरे सबसे छोटे भाई की सालगिरह धूमधाम से मनाते थे। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके लिए एक वीडियो गेम लेकर आऊँगी, वह पूरे 3000 की थी, इसलिए मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत थी। पति से मांगे थे लेकिन उसने इनकार कर दिया। उसने कहा कि सालगिरह का जश्न मनाना तो गुनाह होता है। मैं उनकी बातों का जवाब दे सकती थी कि औरतों का नमाज ना पढ़ना, घर से बेपर्दा होकर निकलना, मोहल्ले के लड़कों से दोस्ती करना, दूसरों की शादी में डांस करना भी तो गुनाह होता है। लेकिन मैंने उन्हें जवाब नहीं दिया और ख़ामोश हो गई। मैंने उस चीज़ को कभी नहीं देखा था जब मेरा देवर मुझे पकड़वाता था, लेकिन अब मैं उसे महसूस करके उसके बारे में सोच रही थी कि वह एक नरम सी चीज़ थी और उसके ऊपर काफ़ी बल भी होते हैं। ऐसी क्या चीज़ हो सकती थी, और जब मैं आंखें खोलती थी तो वह चीज़ गायब होती थी। इस दफ़ा मैं अपने साथ एक कपड़ा ले गई, लेकिन जब मेरे देवर ने कहा कि आपको इस पट्टी से ही आंखें बंद करनी है तो मैंने कहा इस दुपट्टे से बंद करो, तो वह मान गया। उसने दुपट्टा मेरी आंखों पर बांध दिया। वह बहुत ज़्यादा बारीक कपड़ा था और मुझे सब कुछ साफ साफ नज़र आ रहा था। फिर उसने मुझे वह चीज़ पकड़वा दी। जैसे ही मैंने वह चीज़ पकड़ी मैं बुरी तरह से चिल्लाई और मैंने तुरंत अपना हाथ पीछे कर लिया। मैं अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो हैरान रह गई। मैंने कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने कहा मैं उसे पकड़ कर लाया हूँ। मैंने कहा ये तो जहरीला होता है, ये तो इंसान को काट लेता है। कहने लगा ये मेरा दोस्त है, मैंने इसका नाम रखा है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ये तो सच में पागल है। मेरी चीख सुनकर मेरा पति भी वहाँ पर आ गया, मेरी सास और ननंद भी आ गई। उन्होंने यही मंजर देख लिया। मेरी सास ने मेरे देवर को थप्पड़ मारा और कहा जा यहाँ से, इसे जहाँ से उठा कर लाया वहाँ छोड़ा, तुम्हें काट लिया तो तुम मर जाओगे। उसे वहाँ से बाहर भेज दिया। मैंने सबको सारी बात बताई। उन्होंने कहा हम
तो तुम्हें कह रहे थे कि ये पागल है। हम कोई मजाक थोड़ी कर रहे थे। मैंने कहा क्या ये सच में पागल है? मैं तो हैरान रह गई थी, इस तरह की हरकत कोई पागल ही कर सकता था। इसके बाद मुझे मेरे पति ने पूरी बात बताई। उसने कहा उसको एक दफ़ा दम तोड़ बुखार हुआ था, इसके बाद से ही इस तरह की हरकतें करता है, अजीब बातें करता है और कभी कभी बहुत गंदी बातें करने लग जाता है। हम इसलिए इससे ज़्यादा बात नहीं करते, उसको उसके हाल पर छोड़ दिया है। ना तो ये पढ़ाई करता है और अचानक से बदल जाता है। जानवरों के साथ तो इसे कुछ ज़्यादा ही प्यार है। कभी कोई जानवर उठा कर ले आता है, कभी किसी जानवर के बच्चे को उठा कर ले आता है। ये कुत्ते के बच्चे को भी उठा कर ले आया था। मैंने अपना सर पकड़ लिया और जब मैं कमरे में आई तो अपने पति को बताया कि मुझे पैसों की ज़रूरत है। उसने कहा तुम्हें खर्चा देने से मना किया था और यह तो नहीं कहा था कि अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो भी मुझसे नहीं मांगना, तुम मेरी बीवी हो, मुझसे ही मांगोगी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी, उसने पैसे दे दिए। मैंने अपने भाई के लिए गेम ख़रीद ली और उसके बाद से मैं देवर से दूर ही रहती थी। वह तो सच में पागल था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ हमारी कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।